नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक संदेश लेखन लेकर आया हूँ। तो संदेश लेखन इस बार सीबीएसई बोर्ड में पहली बार शामिल किए गए हैं पाठ्यक्रम में। तो प्रश्न जो सीबीएसई बोर्ड ने सैंपल पेपर प्रेषित किया था, हमने उसी के आधार पर प्रश्न और उत्तर दोनों बनाए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री का कोविड-19 वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाने के लिए देशवासियों के नाम 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को बहुत अच्छी भली भांति यानी पूरे मनोयोग से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने का आग्रह किया है। तो चलो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं उत्तर, उसके बाद लिख देंगे प्रधानमंत्री का मास्क लगाने हेतु संदेश। ठीक है, अगर ऐसा न लिख पाए तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं संदेश लेखन, तो भी ठीक है। उसके पश्चात हम स्केल और पेन की सहायता से ऐसा क्या करेंगे, हम बॉक्स बना लेंगे इस तरह से ये। ठीक है, ये बॉक्स हमारा क्या होगा, बन जाएगा। हम पेज के बीचों बीच यानी सेंटर में बनाएंगे, मीडियम साइज का, ना छोटा रहे ना ज़्यादा बड़ा रहे, इतना रहे कि हमारा पूरा संदेश उसमें आ जाए। फिर उसके पश्चात हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे ऊपर यहाँ संदेश लेखन। ठीक है, फिर संदेश लेखन के बाद नीचे लिखेंगे दिनांक। तो हमने लिख दी दिनांक 4 जुलाई और 2 एक्स बना दिए। अब एक्स इसलिए बना दिए कि हमने जो वर्ष है, साल, उसको हमने नहीं लिखा है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में दिनांक, समय, नाम, पता सब कैसा लिखा जाता है, गलत लिखा जाता है। बोर्ड का कहना है कि कोई भी छात्र अपनी आइडेंटिटी या परिचय प्रश्न पत्र में कहीं भी नहीं लिखेगा या शो करेगा। तो हमने दिनांक लिख दी 4 जुलाई और उसी के ठीक सामने लिख दिया समय। समय कोई भी लिख सकते हैं, दोपहर 2 बजे। ठीक है, समय से दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे क्या पता चलता ही नहीं कि कौन से वर्ष का 2 बजे। फिर उसके बाद हम लिख देंगे प्यारे देशवासियों, फिर एक लाइन। देखो ये आप ध्यान रखना कि संदेश लेखन लिख दोगे, एक लाइन छोड़ के फिर दिनांक लिख देना। एक लाइन छोड़ के इसलिए लिखेंगे ताकि सब कैसा दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे। उसके बाद हम लिख देंगे प्यारे देशवासियों, कोरोना एक खतरनाक बीमारी है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती है अथवा इसे पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं किया जाता है, तब तक सभी से मेरा अनुरोध या आग्रह है कि वे मास्क लगाकर ही घर से निकलें और एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। ठीक है, यानी आपस में दूरी भी बनाकर रखें, 2 गज की दूरी। आप लोगों ने जिस तरह सहयोग किया है उसके लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो ये हो गया मास्क लगाने का आग्रह। और फिर हम नीचे लिख देंगे का खा गए। अगर आप तो बड़ा बॉक्स बनाना और यहाँ पर क्या कर देना, लिख देना प्रधानमंत्री। तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, यहाँ क्या कर देते हैं, प्रधान मंत्री, ये हो गया। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री भी इस विषय पर उनसे संबंधित भी हमारा क्या आवश्यकता है, संदेश लेखन। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही आग्रह किया था उस समय, इसीलिए उनसे ही संबंधित हमने प्रश्न बनाया। तो ये प्रधानमंत्री का खागा लिख दिया, नाम नहीं लिखेंगे। जब हम व्यक्तिगत लिखेंगे तब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें सही से लिखेंगे। और जब प्रश्न पत्र या बोर्ड परीक्षा या होम परीक्षा में लिखेंगे तब हम क्या करेंगे, उनके नाम के स्थान पर इसको ही लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमारा संदेश लेखन कैसा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। ये हो गया हमारा पूरा संदेश लेखन। अब ये पूरा कैसा दिखाई देगा ये और देख लेते हैं। तो इस तरह हमारा पूरा संदेश लेखन दिखाई देगा। देखो ये उत्तर लिखा है, संदेश लेखन, दिनांक, समय, प्यारे देशवासियों, और ये विषय वस्तु और ये प्रधानमंत्री। तो पूरा संदेश लेखन लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आप इस तरह से जो औपचारिकताएं दी हैं व्यवस्थित, जहाँ पर जिसको लिखना है ये लिखेंगे, ध्यान रखना इधर उधर नहीं लिखेंगे। हाँ, समय को जरूर दिनांक के नीचे लिख सकते हैं, बाकी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं करेंगे, यथा स्थान पर लिखेंगे। और इस तरह से हम विषय वस्तु भी लिख देंगे
30 से 40 शब्दों में कहा, हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, उन्होंने लगभग में रहता है तो चलेगा इतना बड़ा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, साफ सुथरा स्वच्छ, किसी प्रकार की उसमें काटा छाटी या ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। अगर इस तरह से आप साफ सुथरा स्वच्छ बनाएंगे तो आपको निश्चित ही पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। ध्यान रखना, हम ऐसे ही शब्दों का चुनाव करेंगे जिनको हम शुद्ध रूप से लिख सकें। ऐसे कठिन शब्दों का चुनाव मत करना जिससे आपकी त्रुटि होने की संभावना रहे। तो इस संदेश लेखन का क्या करेंगे, हम कॉपी में लिखकर अभ्यास कर लेंगे और फिर बिना देखकर लिखेंगे और फिर बाद में इसको हम मिलान करके देख लेंगे कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। तो और दूसरे विषयों पर भी इस तरह से हम संदेश लेखन लिखने का अभ्यास करेंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और ये भी बताएं कि ये संदेश लेखन आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।